इस दफ़ा की जो जंग है वो याद रखिएगा, कोई ऐसी जंग नहीं है जो हमने आज से पहले देखी। ये रजीम चेंज की जंग है। अब ज़रा सिनेरियो समझिए क्या होने वाला है। यमन ने इस वक्त अपनी फोर्सेस को, यमन के हुशियों ने मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया है और अब वो निशाना बांधने के लिए जा रहे हैं इजराइल और अमेरिका के शिप्स को। अब ये निशाना कैसे बांधेंगे? जैसे ही ईरान की जंग छिड़ेगी और इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इस दफ़ा ट्रंप ने जो ऐलान किया उसने कहा है कि आप तख्ते उलट दो, मैं आ रहा हूं। इस सूरत हाल में यमन अपने ऑपरेशन शुरू कर देगा रेड सी में। और यहां पर असल में एक तो उन्होंने सोमाली लैंड की वजह से वैसे भी अटैक करना था इसराइल पर, तो वो इसराइल के शिप्स पर और अमेरिका के शिप्स पर अटैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अमेरिका को इंगेज रखना बड़ा ज़रूरी है इस रीजन के अंदर। तो वो अटैक करने के लिए मुकम्मल तौर पर जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये अटैक शुरू हो जाएगा और ऊपर से यमन के पास जो मिसाइल हैं उनमें एडवांस लेवल के मिसाइल अब ईरान ने दिए हैं, क्योंकि अब जो खतरा है ईरान को वो आज से पहले कभी भी नहीं था। अब तो उसके वजूद को खतरा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल कुछ ऐसी तबाही प्लान कर रहे हैं जिसमें अकेले ईरान का जो लड़ना है वो इतना आसान नहीं होगा। तो ईरान ने फैसला किया है कि अब यमन को साथ मिलाया जाए। तो अब ये अटैक शुरू करने वाले हैं और इस दफ़ा अटैक बड़े ज़्यादा होंगे, बड़े पैमाने पर अटैक होंगे और अमेरिका के साथ जो उनका मुआहदा था वो टूटने जा रहा है। आपको पता है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम अब आ रही है वो प्रॉब्लम अमेरिका को आने वाली है बड़ी ज़्यादा। प्रॉब्लम ये है कि ईरान में अभी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई है नेतन्याहू को और ट्रंप को, कि आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि अगर लेट से आप अटैक करते हैं, कोई साइबर हमला कर देते हैं या आप बिल्कुल डायरेक्टली कोई मिसाइल मारते हैं, या उसके अलावा इनके पास, अमेरिका के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो पूरे ईरान को पैरालाइज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ट्रंप को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये बात डिस्कस हुई है कि इजराइल ने डिसेबल किया था सिस्टम, खास तौर पे बंदर अब्बास वाली साइड पर। तो ये अगर हम चाहें तो इनके ट्रेन्स, गैस स्टेशन, तमाम चीज़ें डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि अगर हम आयतुल्ला की गवर्नमेंट गिरा देंगे तो उसके बाद हमें फ़ायदा होगा, पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका और इजराइल मज़ीद तबाही का शिकार हो। क्योंकि जो अगर सूरत हाल हम देख रहे हैं कि ये मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम ये कहीं नहीं जाने वाले। आप अगर लीडरशिप को मार देंगे तो हो सकता है उसके बाद जो टेक ओवर कर ले वो ज़्यादा खतरनाक हो और वो ज़्यादा तबाहकुन हो। हम ये समझ रहे हैं कि फौरी तौर पर हम कोई ऐसा लीडर ले आएंगे, जैसे रज़ा पहलवी को ले आएंगे, और रज़ा पहलवी आ जाएगा और वो बड़ा इजरायली फ्रेंडली पोजीशंस लेगा और शाह ईरान के दौर की तमाम चीज़ें बहाल हो जाएंगी। ये या कोई ऐसा बंदा ले आएंगे जो सीधा इजराइल के साथ खड़ा होगा और बस हमारे लिए बड़ा फ़ायदा हो। उसने कहा ऐसा नहीं होने वाला। ईरान की जो आवाम है वहाँ तकरीबन आप समझ लें कि 9 करोड़ की आबादी है और 9 करोड़ की आबादी में 90% लोग या 95% लोग ये बिलीव करते हैं कि हमें चाहे इवन के आयतुल्ला से इख्तलाफ हो या ना हो, वो चला जाए या ना जाए, लेकिन हम इजराइल के साथ नहीं खड़े होने वाले।